हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी। ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस आज से हम रचना शरीर का एक और नया अध्याय जो कि है इंद्रिय शरीर स्टार्ट करने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस की बात करता हूँ तो इस चैप्टर से आपके फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में 5 मार्क्स का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और यहाँ से 10 मार्क्स का एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले आपको पढ़ना है इंद्रिय विवेचन, यानी कि आपको डिटेल में इंद्रियों के बारे में स्टडी करना है। क्या क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंद्रिय शब्द की व्युत्पत्ति को देखेंगे, है ना, इसकी निरुक्ति को देखेंगे, परिभाषा को देखेंगे, इंद्रियों की संख्या को देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे इंद्रिय पंचक। ठीक है, और इंद्रिय विवेचन का इंद्रिय पंचक ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मान लो इस चैप्टर से इंद्रिय विवेचन से क्वेश्चन आता है तो 90% चांसेस ये है कि क्वेश्चन आएगा इंद्रिय पंचक से। ठीक है, ये हॉट टॉपिक है ना, तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है ना। और आपने कहीं ना कहीं इंद्रियों के बारे में प्रत्यक्ष प्रमाण में पढ़ा है पदार्थ विज्ञान के, है ना। इसी टॉपिक को आपने चरक संहिता के इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय में भी डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, और अब हम यहाँ पे रचना शरीर में भी इंद्रिय विवेचन पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो चूंकि आपने डिटेल में पदार्थ विज्ञान में इसको पढ़ लिया, आपने डिटेल में चरक संहिता में पढ़ लिया है ना, तो इसलिए आज हम ये जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं तो इस टॉपिक का, इस लेक्चर का जो स्पीड है इसको मैं थोड़ा क्या रखूंगा, हाई रखूंगा, है ना, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको कहीं ना कहीं पदार्थ विज्ञान और चरक संहिता में डिटेल में पढ़ लिया है ना। और मैं ये मानूंगा कि आप सभी को ऑलरेडी इंद्रियों के बारे में जानकारी है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद इसी चैप्टर में आपको डिटेल में इंद्रिय अधिष्ठान आप सभी को पता है 5 अधिष्ठान है ना, 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 अधिष्ठान है। कौन कौन से, तो पहला है नेत्र, है ना, जिसमें चक्षुर इंद्रिय पाई जाती है। ठीक है, दूसरा है नासिका जिसमें घ्राण इंद्रिय पाई जाती है। ठीक है, तीसरा है जिह्वा जिसमें रस इंद्रिय पाई जाती है। ठीक है, चौथा है त्वक जिसमें स्पर्श इंद्रिय पाई जाती है। ठीक है, और पांचवा है कर्ण जिसमें श्रोत इंद्रिय पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 ज्ञान इंद्रिय के जो अधिष्ठान है इसको आपको डिस्क्राइब करना है ना। और इन 5 अधिष्ठानों में मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेत्र और त्वक, और इस नेत्र और त्वक को हम अगले 2 लेक्चर में नेत्र को नेत्र शरीर के नाम से और त्वक को त्वक शरीर के नाम से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नेत्र से भी क्वेश्चन पूछा गया है और त्वक से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए मैं अलग से नेत्र शरीर और त्वक शरीर को डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है इंद्रिय विवेचन, यहाँ पर हम डिटेल में इंद्रियों के बारे में पढ़ेंगे, इसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है इसे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंद्रिय शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है ना। इंद्रिय शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, तो अगर आप क्या करते हो, अगर आप इंद्र धातु में घिया प्रत्यय करते हो तो इससे क्या बना है, इससे इंद्रिय शब्द बना है ना। जहां पर आपको ये जो इंद्र शब्द दिखाई दे रहा है ना, जहां पर आपको ये जो इंद्र दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये आत्मा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो इस तरह से इंद्र में ज्ञ प्रत्यय करने से क्या बना है, इंद्रिय शब्द बना है। जिसका अर्थ क्या होता है, तो जो आत्मा के लक्षणों का साधन है उसे क्या कहते हैं, उसे इंद्रिय कहते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला, इंद्र में ज्ञ प्रत्यय करने से क्या बना है, इंद्रिय शब्द बना है।
ठीक है। और इंद्र जो है ये क्या है, आत्मा का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम इंद्रिय का अर्थ देखें तो क्या हो जाएगा, जो आत्मा के लक्षणों का साधन है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंद्रिय कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आत्मा के लक्षणों का साधन, इसका क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो इसका तात्पर्य ये है कि आत्मा जो है ना, आत्मा जो है ये बाहरी जगत को, है ना, बाहरी जगत को किस माध्यम से देखती है, किस माध्यम से देखती है, इंद्रिय के माध्यम से देखती है। किस माध्यम से देखती है, इंद्रिय के माध्यम से देखती है। देखिए क्या बोला यहाँ पे, जो आत्मा के लक्षणों का साधन है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंद्रिय कहते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या जाएगा, इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा बाहरी जगत को किस माध्यम से देखती है, इंद्रिय के माध्यम से देखती है ना। इसको समझने के लिए आप एक बार ज्ञान उत्पत्ति क्रम को देखिए। आप सभी को पता है जब इंद्रिय अर्थ, है ना, आप सभी को पता है, आप सभी जानते हैं कि जब इंद्रियों के अर्थ का संयोग किसके साथ होता है, इंद्रियों के साथ होता है ना। और इन इंद्रियों का संयोग जब किसके साथ होता है, मन के साथ होता है। और इस मन का संयोग जब किसके साथ होता है, आत्मा के साथ होता है, ठीक है। तब हमें क्या होता है, इंद्रियों के विषय का ज्ञान होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस आत्मा को इंद्रियों के अर्थ का ज्ञान किसके माध्यम से हुआ, इंद्रियों के माध्यम से हुआ। यानी कि ये जो आत्मा है ये बाहरी जगत को किसके माध्यम से देख रही है, इंद्रिय के माध्यम से देख रही है। तो इस प्रकार से इंद्रिय क्या हो जाएगा, तो जो आत्मा के लक्षणों का साधन है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंद्रिय कहते हैं, ठीक है। इसको आप एक उदाहरण से देखिए, है ना, इसको आप एक उदाहरण से देखिए। जैसे कि मान लो आपके सामने, है ना, आपके सामने क्या रखा हुआ है, आपके सामने एक गुलाब का फूल रखा हुआ है ना। आपके सामने क्या रखा हुआ है, आपके सामने इस तरह से क्या रखा हुआ है, गुलाब का फूल रखा हुआ है, ठीक है। तो इस गुलाब के फूल को आप क्या करोगे, आप आपकी चक्षुर इंद्रिय से देखोगे, है ना। क्या करोगे, आप आपकी चक्षुर इंद्रिय से देखोगे। यानी कि इस चक्षुर इंद्रिय का क्या होगा, इस गुलाब के साथ संयोग होगा, किसके द्वारा, सूर्य की किरणों के द्वारा, है ना। तो जब क्या होगा, इस चक्षुर इंद्रिय का इंद्रिय के अर्थ के साथ, यहाँ पे इंद्रिय का अर्थ क्या है, चक्षुर इंद्रिय का अर्थ क्या होता है, चक्षुर इंद्रिय का अर्थ होता है रूप, है ना। तो जब क्या होगा, चक्षुर इंद्रिय का इस गुलाब के रूप के साथ संयोग होगा, ठीक है। और उसके बाद जब इस चक्षुर इंद्रिय का मन के साथ संयोग होगा, है ना, और इस मन का जब क्या होगा, आत्मा के साथ संयोग होगा, तब इस आत्मा को ज्ञान होगा कि यह लाल रंग का गुलाब है, लाल रंग का गुलाब है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस आत्मा ने, है ना, इस आत्मा ने इस लाल रंग के गुलाब को किसके द्वारा देखा, इंद्रिय के द्वारा देखा, है ना। तो इस प्रकार से इंद्रिय क्या होती है, इंद्रिय जो है वो क्या है, आत्मा के लक्षणों का साधन है ना। यानी कि एक प्रकार से ज्ञान का साधन है, ठीक है। तो जो ज्ञान का साधन हो, जो आत्मा के लक्षणों का साधन हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंद्रिय कहते हैं। अगर ये इंद्रिय अपने विषय के साथ संयोग नहीं करती और फिर इस इंद्रिय का मन के साथ संयोग नहीं होता और इस मन का जब आत्मा के साथ संयोग नहीं होता, तो इस आत्मा को इस बाहरी जगत का, जो कि यहाँ पर क्या है, गुलाब, इसका ज्ञान नहीं होता, ठीक है। तो इस प्रकार से इंद्रिय क्या है, इंद्रिय ज्ञान का साधन है, आत्मा के लक्षणों का साधन है ना। यानी कि आत्मा जो होती है वो बाहरी जगत को किसके माध्यम से देखती है, इंद्रिय के माध्यम से देखती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ज्ञान का साधन हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंद्रिय कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, डिटेल में मैंने आपको यहाँ पे
इंद्रिय के बारे में बताया, है ना। अब देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अगर हम देखते हैं ना, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अगर हम देखें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अगर हम देखें तो इंद्रियों को क्या कहा है, इंद्रियों को सेंस ऑर्गन कहा है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंद्रियों को क्या कहा है, सेंस ऑर्गन कहा है ना, जो क्या करते हैं, विच एनालाइज, है ना, विच एनालाइज सेंसरी परसेप्शन, है ना, जो क्या करते हैं, विच एनालाइज सेंस परसेप्शन, सेंस परसेप्शन when it come in contact with external stimuli, ठीक है। तो इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंद्रियों को क्या कहा है, सेंस ऑर्गन कहा है। जब ये सेंस ऑर्गन क्या होते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के कांटेक्ट में आते हैं तो इन सेंस ऑर्गन को क्या होता है, सेंस का परसेप्शन होता है, ठीक है। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे इंद्रिय मीन्स सेंस ऑर्गन which perform function of sense perception and their anti-receptory response. These are considered as tools for obtaining sensory or motor knowledge. Indriya analyze sense perception after receiving from external stimuli and react accordingly. कहने का मतलब ये है कि इंद्रिय जो है ये क्या है, it is a sense organ and when this indriya come in contact with external stimuli then it react accordingly, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे व्युत्पत्ति को देखिए, है ना, तो मैंने आपको डिटेल में ऊपर बता दिया। जब आप क्या करते हो, इंद्र शब्द में यह प्रत्यय करते हो जिससे क्या बना है, इंद्रिय शब्द बना है ना। और ये इंद्र शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो आप यहाँ पे देखिए इति परम ऐश्वर्य, इसमें अगर आप रन प्रत्यय करते हो तो इससे क्या बना है, इंद्र शब्द बना है। और फिर इसी इंद्र में यह प्रत्यय करने से क्या बन जाता है, इंद्रिय शब्द बन जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आत्मा के लक्षणों का जो साधन है उसे क्या कहा है, उसे इंद्रिय कहा है। और इस लाइन को मैंने ऊपर डिटेल में आपको बता दिया कि किस प्रकार से इंद्रिय क्या है, आत्मा के ज्ञान का साधन है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, निरुक्ति देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला, देखिए इंद्रस्य आत्मनो लिंग करणम व इंद्रियम, यानी कि आत्मा के लक्षणों का जो साधन हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंद्रिय कहते हैं। या आप ऐसा बोल दो कि आत्मा के ज्ञान का जो साधन है वो क्या होता है, वो इंद्रिय होता है, ठीक है। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं, है ना। इसकी परिभाषा देखिए, है ना। तो यहाँ पे इंद्रिय के 3 लक्षण बताए। पहला क्या बोला, शरीर संयुक्तम, यानी कि जो शरीर से जुड़ा हुआ हो। दूसरा क्या बोला, ज्ञान करणम, यानी कि जो ज्ञान का साधन हो। और तीसरा क्या बोला, अति इंद्रियम, यानी कि जो अति इंद्रिय हो उसे क्या कहा है, उसे इंद्रिय कहा है। तो क्या बोला, शरीर संयुक्तम ज्ञान करणम अति इंद्रियम इंद्रियम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो शरीर से जुड़ा हुआ हो, संयुक्त हो, जो ज्ञान का साधन हो और जो अति इंद्रिय हो उसे क्या कहा है, उसे इंद्रिय कहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश में भी देख लीजिए, इंद्रिय आर द मीन्स फॉर एन इंडिविजुअल टू अटेन नॉलेज एंड दिस आर कनेक्टेड विथ बॉडी, यानी कि शरीर से जुड़ा हुआ होता है। एंड आत्मा इज अनएबल टू अटेन नॉलेज एंड विदाउट इंद्रिय आत्मा को ज्ञान नहीं होता है। इस प्रकार से आत्मा के ज्ञान का साधन है इंद्रिय, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पे इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं ना। तो इंद्रियों की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो इसको जानने के लिए आप सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग सृष्टि उत्पत्ति क्रम को देखिए, है ना, सृष्टि उत्पत्ति क्रम को देखिए। और मैंने आपको डिटेल में ये सांख्य दर्शन में पढ़ाया है, तो आपको यहाँ पे मैं सृष्टि उत्पत्ति क्रम नहीं बताऊंगा, बस यहाँ पे ये जो फ्लो चार्ट है इसको मैं शॉर्ट में आपको समझाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सृष्टि उत्पत्ति क्रम जो है वो सांख्य दर्शन में पढ़ा दिया, ठीक है। तो आप सभी को पता है, आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता है कि अव्यक्त तत्व से किसकी उत्पत्ति होती है, महत तत्व की उत्पत्ति होती है, जिसे बुद्धि भी कहा गया है ना। और महत से अहंकार बनता है ना। और यह अहंकार कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ठीक है। तो ये सात्विक और राजसिक ये दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, इंद्रियों का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इंद्रिया कितने प्रकार की होती है, 11 प्रकार की होती है। और ये 11 जो इंद्रिया है जिसमें 5 ज्ञान इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिया है और एक क्या है, उभय इंद्रिया यानी कि मन है, ठीक है। तो ये 11 इंद्रियों का फॉर्मेशन कैसे होता है,
सात्विक और राजसिक अहंकार से, यानी कि ये अकॉर्डिंग टू सांख्य दर्शन इंद्रिया कैसी होती है, अहंकारिक होती है। ठीक है, चलिए अब देखें यहाँ पे इंद्रिय अर्थ। इंद्रिय अर्थ क्या होता है, तो इंद्रियों के विषय को, है ना, इंद्रियों के विषय को क्या कहा गया है, इंद्रिय अर्थ कहा गया है। जैसे कि अगर हम चक्षुर इंद्रिय की बात करें तो चक्षुर इंद्रिय का विषय क्या है, रूप, यानी कि क्या करती है, रूप का ग्रहण करती है। जैसे कि घ्राण इंद्रिय की बात करते हैं तो घ्राण इंद्रिय का विषय क्या है, सूंघना, है ना, गंध, यानी कि सूंघने का कार्य करती है। ठीक है, जैसे कि रसन इंद्रिय की बात करते हैं, है ना, रसन इंद्रिय की बात करते हैं, रचना की बात करें तो इसका क्या विषय है, रस, यानी कि टेस्ट परसेप्शन, है ना। जैसे कि श्रोत इंद्रिय की बात करते हैं तो श्रोत इंद्रिय का विषय क्या है, शब्द, है ना, शब्द का ग्रहण करती है। ठीक है, और उसके बाद जैसे कि अगर हम स्पर्श इंद्रिय की बात करें, है ना, स्पर्श इंद्रिय यानी कि त्वक इंद्रिय की बात करते हैं। ठीक है, तो त्वक इंद्रिय जो है इसका क्या विषय है, स्पर्श। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो इंद्रिय के विषय है, कितने, 5 इंद्रिय होती है तो विषय भी कितने होंगे, 5 होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इंद्रियों के विषय है, इंद्रिय के अर्थ है, उन्हें क्या कहा गया है, उन्हें इंद्रिय अर्थ कहा गया है। तब देखिए यहाँ पे इंद्रिय अर्थ मीन्स ऑब्जेक्ट विच परसीव्ड बाय डिफरेंट इंद्रिय, यानी कि ये जो इंद्रिया है ना, ये जिस भी विषय को ग्रहण करती है तो उसे क्या कहा है, उसे इंद्रिय अर्थ कहा है ना। पार्टिकुलर इंद्रिया रिसीव्ड सेंस ऑफ स्पेसिफिक इंद्रिया, जैसे कि बात करते हैं चक्षुर इंद्रिय रूप का ग्रहण करती है, घ्राण इंद्रिय गंध का, रचना रस का, श्रोत इंद्रिय शब्द और स्पर्श इंद्रिय स्पर्श। इस प्रकार से ये 5 क्या है, इंद्रिय अर्थ है ना। तो अब देखिए यहाँ पे श्रोत्र, है ना, श्रोत्र का अर्थ क्या होता है, शब्द, त्वचा का स्पर्श, नेत्र का रूप, रसना का रस और घ्राण का गंध। ठीक है, तो इस प्रकार से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये क्या है, इंद्रिय अर्थ है। ठीक है, चलिए इंद्रियों के विषय है ना। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया है, शब्द इज कंसिडर्ड इंद्रिय अर्थ ऑफ स्रोत इंद्रिय, यानी कि स्रोत इंद्रिय का इंद्रिय अर्थ क्या है, शब्द है। स्पर्श इज कंसिडर्ड इंद्रिय अर्थ ऑफ स्पर्श इंद्रिय, यानी कि स्पर्श इंद्रिय का अर्थ क्या है, स्पर्श है। रूप इज कंसिडर्ड इंद्रिय अर्थ ऑफ चक्षु इंद्रिय, यानी कि चक्षु इंद्रिय का इंद्रिय अर्थ क्या है, रूप है। रस इज कंसिडर्ड इंद्रिय अर्थ ऑफ रस इंद्रिय एंड गंध इज कंसिडर्ड इंद्रिय अर्थ ऑफ घ्राण इंद्रिय। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे यहाँ पे इंद्रिय अधिष्ठान, अधिष्ठान है ना, क्या होता है अधिष्ठान, यानी कि साइट ऑफ इंद्रिय, है ना, साइट ऑफ इंद्रिय। ठीक है, यानी कि लोकेशन ऑफ इंद्रिय। ठीक है, तो चूंकि पांच क्या है, ज्ञान इंद्रिय है ना, तो इन ज्ञान इंद्रिय के जो साइट है उसे क्या कहा गया है, इंद्रिय अधिष्ठान कहा गया है ना। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला इंद्रिय अधिष्ठान है अक्षी, यानी कि दोनों आंखें, जिसमें क्या पाई जाती है, जिसमें चक्षु इंद्रिय पाई जाती है। ठीक है, दूसरा क्या है कर्ण, यानी कि दोनों कान, इसमें श्रोत्र इंद्रिय पाई जाती है। ठीक है, तीसरा है नासिका, यानी कि दोनों नाक के छेद, इसमें घ्राण इंद्रिय पाई जाती है। ठीक है, जिह्वा, इसमें रसन इंद्रिय पाई जाती है। ठीक है, और त्वचा, इसमें स्पर्श इंद्रिय पाई जाती है। इस प्रकार से अक्षी, कर्ण, नासिका, जिह्वा और त्वचा, ये क्या है, इंद्रिय अधिष्ठान है ना, इंद्रिय अधिष्ठान है ना। तो इन पांचों में क्या पाई जाती है, ज्ञान इंद्रिय पाई जाती है। अक्षी में चक्षु, कर्ण में श्रोत्र, नासिका में घ्राण, जिह्वा में रसना और त्वचा में स्पर्श इंद्रिय। ठीक, चलिए अब इंद्रियों की संख्या, तो इंद्रिय टोटल इंद्रिय कितनी होती है, टोटल 11 इंद्रियां होती है। कौन कौन सी, तो 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और एक क्या है, उभय इंद्रिय, यानी कि मन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ज्ञान इंद्रिय। ठीक है, तो 5 ज्ञान इंद्रिय है ना, कौन कौन से, तो आप देखिए यहाँ पे तत्र चक्षु श्रोत्रम घ्राणम रसनम स्पर्शनम इति पंच इंद्रियाणि च, यानी कि ज्ञान इंद्रिय कितनी है, 5। कौन कौन सी, चक्षु इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय, है ना।
और इन्हीं को क्या बोला गया है, बुद्धि इंद्रिय भी कहा गया है। ठीक है, आगे आप देखिए यहाँ पे ये जो ज्ञान इंद्रिय, इसको लेकर यहाँ पर पंच पंचक का वर्णन किया गया है ना, पंच पंचक है ना, पंच पंचक। ठीक है, ये जो टेबल है, ये टेबल किसका है, टेबल पंच पंचक का है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है ना, पंच पंचक। ठीक है, क्या होता है पंच पंचक का मतलब, पंच पंचक का मतलब क्या होता है, पंच पंचक का मतलब होता है पांच, पांच का पांच समूह, है ना, पांच पांच का पांच समूह, इसे क्या कहा गया है, इसे पंच पंचक कहा गया है। ठीक है, जिसमें पहला समूह है पंच इंद्रिय, यानी कि पांच इंद्रिया, है ना, पहला समूह क्या है, पहला समूह है पंच इंद्रिय, पंच इंद्रिय यानी कि पांच इंद्रियां। कौन कौन सी पांच इंद्रिया, कौन कौन से पांच इंद्रिया, सबसे पहली है चक्षुर इंद्रिय, दूसरी श्रोत इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय। इस तरह से पहला समूह है पंच इंद्रिय, पांच इंद्रिया। ठीक है, दूसरा क्या है, इन इंद्रियों के द्रव है, जैसे कि बात करते हैं चक्षुर इंद्रिय का द्रव है अग्नि, श्रोत इंद्रिय का आकाश, घ्राण इंद्रिय का पृथ्वी, रसन इंद्रिय का जल और स्पर्श इंद्रिय का वायु। तो इस प्रकार से दूसरा समूह किसका है, पांच द्रव्यों का, है ना। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा समूह है पंच इंद्रिय अधिष्ठान, यानी कि इन इंद्रियों के अधिष्ठान, जैसे कि बात करते हैं चक्षुर इंद्रिय का अधिष्ठान क्या है, चक्षु, श्रोत इंद्रिय का कर्ण, घ्राण इंद्रिय का नासिका, है ना, रसन इंद्रिय का जिह्वा और स्पर्श इंद्रिय का त्वक। तो इस प्रकार से तीसरा समूह किसका है, अधिष्ठान का। ठीक है ना, पांच ये हो गया। ठीक, उसके बाद अगला समूह है पंच इंद्रिय अर्थ, यानी कि इन इंद्रियों के विषय, जैसे कि बात करते हैं चक्षु इंद्रिय का विषय है रूप, श्रोत इंद्रिय का शब्द, घ्राण इंद्रिय का गंध, रसन इंद्रिय का रस और स्पर्श इंद्रिय का स्पर्श। इस प्रकार से पांच समूह किसका हो गया, पंच इंद्रिय अर्थ, इंद्रिय अर्थ। ठीक है, पांच ये हो गया, है ना। और लास्ट है इन इंद्रियों की बुद्धि, जैसे कि बात करते हैं चक्षुर इंद्रिय की है चक्षु बुद्धि, यानी कि क्या करती है, रूप का ग्रहण करती है। श्रोत इंद्रिय का है श्रोत्र बुद्धि, यानी कि सुनने का कार्य करती है। घ्राण इंद्रिय का घ्राण बुद्धि, यानी कि सूंघने का कार्य करती है। रसन इंद्रिय का रसन बुद्धि, यानी कि स्वाद लेने का, टेस्ट परसेप्शन। और स्पर्श इंद्रिय का है स्पर्शन बुद्धि, यानी कि छूने का। ठीक है, तो इस प्रकार से पांच है ना। तो इस प्रकार से देखिए पांच पांच का पांच समूह, इसे क्या कहा है, इंद्रिय पंच पंचक। इस प्रकार से इंद्रिय पंच पंचक में टोटल कितने तत्व हो जाएंगे, 25 तत्व हो जाएंगे। पांच तो किसके, इंद्रियों के खुद के, फिर इंद्रियों के द्रव्य, फिर इंद्रियों के अधिष्ठान, है ना, और फिर उसके बाद इंद्रियों के अर्थ, और फिर उसके बाद इंद्रियों की बुद्धि। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल तत्व कितने हो जाते हैं पंच पंचक में, 25 हो जाते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट है इंद्रिय पंच पंचक। ठीक है, चलिए अब एक टॉपिक और बाकी है, इंद्रियों का महत्व, है ना। इंद्रियों का अगली जो है वो क्या है, कर्म इंद्रिय, है ना। अभी हमने ज्ञान इंद्रिय पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे क्या, पांच कर्म इंद्रिय। तो इसको आगे बढ़ने से पहले जो लोग यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे हैं उनको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारी रेगुलर बीएमएस ऑनलाइन क्लासेस आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन पर होती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ना। तो अगर आप में से किसी ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको कोर्स मिलेगा सुश्रुत 2.0। अगर आप 2024 बैच के स्टूडेंट हैं जिनकी अभी अगले 3 से 4 महीने में एग्जाम है तो आप उसमें एनरोल कीजिए। वहां पर मैंने ऑलरेडी 80% सिलेबस करा दिया है, बाकी का जो सिलेबस है वो जनवरी एंड तक करा दूंगा। ठीक है, और जो न्यू बैच वाले स्टूडेंट हैं, यानी कि जिन्होंने अभी रिसेंट में कॉलेज में एडमिशन लिया है, 2025 बैच वाले जो स्टूडेंट हैं उनको सुश्रुत 3.0 कोर्स को चेक करना है। वहां पर मैंने अभी आज की डेट में टर्म 1 का पूरा सिलेबस अपलोड कर दिया है ना। तो अगर आप में से किसी ने डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहां पर आपको एक जगह पर सारे सब्जेक्ट के लेक्चर मिल जाएंगे। यूट्यूब पर मैं सारे लेक्चर नहीं देता हूँ, है ना। यूट्यूब पर मैं आपको सिर्फ डेमो प्रोवाइड करता हूँ, बाकी आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर कहाँ पर मिलेंगे, एप्लीकेशन पर मिलेंगे। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कर्म इंद्रिया, तो 5 कर्म इंद्रिया है ना। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ, नहीं तो क्या होता है कभी कभी मैं बोलते रह जाता हूँ और कैमरा बंद हो जाता है। ठीक है, चलिए तो 5 कर्म इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय में पहली है वाक इंद्रिय। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, आकाश महाभूत से, और इसका कार्य क्या होता है, बोलने का, है ना। अगला है हस्त, यानी कि हाथ, है ना।
इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? वायु से। इसका कार्य क्या होता है? आदान यानी कि ग्रहण करना, है ना। अगला है पाद, इसकी उत्पत्ति तेज महाभूत से हुई है और इसका कार्य क्या होता है? चलना, है ना। अगला है पायु, जिसको इंग्लिश में रेक्टम या एनस कहा गया है ना। इसकी उत्पत्ति जल से हुई है, इसका कार्य क्या होता है? मल विसर्जन, है ना। और उपस्थ, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? पृथ्वी महाभूत से, इसको इंग्लिश में जेनिटल ऑर्गन कहा गया है और इसका कार्य क्या होता है? मूत्र शुक्र विसर्जन, ठीक है, आनंद का। ठीक, चलिए उसके बाद अगली है उभय इंद्रिय, है ना, यानी कि मन जो है ये क्या है? एक उभय इंद्रिय है, ठीक है। इसको हमने ऑलरेडी हम डिटेल में पदार्थ विज्ञान में पढ़ लिया है ना। चलिए अब हम बात करते हैं इंद्रियों का महत्व, है ना। तो पहले यहाँ पे क्या बोला? ज्ञान कर्म साधनम इति, यानी कि इंद्रिय जो है वो क्या है? ज्ञान का साधन है। आगे यहाँ पे क्या बोला? तत्र आत्मा भोक्ता, यानी कि आत्मा जो है क्या है? भोक्ता है, ठीक है, यानी कि अनुभव करने वाला कौन होता है? आत्मा होता है। आगे यहाँ पे क्या बोला? तस्य भोग आयतनम शरीरम, है ना, और इसके भोग का आयतन क्या है? शरीर है ना। और भोग साधन आदि इंद्रियाणी, और भोग का साधन क्या है? इंद्रिय है। एक प्रकार से यहाँ पर ये बोल रहा है कि आत्मा का ज्ञान का साधन किसे कहा है? इंद्रिय को कहा है। तो इस प्रकार से इंद्रिय क्या हो जाता है? आत्मा के ज्ञान का साधन है। दूसरा महत्व ये, जैसा क्या बोला? प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्ति का साधन क्या है? इंद्रिय है, यानी कि हमको प्रत्यक्ष ज्ञान किसके द्वारा होता है? इंद्रियों के द्वारा होता है, यानी कि एक प्रकार से इंद्रिय ही क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसको हमने प्रत्यक्ष प्रमाण में भी श्लोक को पढ़ा था। देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक क्या बोला? आत्म इंद्रिय मनो अर्थनाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते, है ना। तो क्या बोला? जब आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ इन चारों का सन्निकर्षात् यानी कि संयोग होता है तो व्यक्ता तदात्वे, तो उसी क्षण उसी समय जो ज्ञान होता है उसे क्या कहा है? प्रत्यक्ष कहा है। इस प्रकार से यहाँ पे ये बताया गया है कि प्रत्यक्ष प्रमाण जो है उसका साधन क्या है? इंद्रिय है। आगे यहाँ पे क्या बोला? शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगधारी जीवितम, यानी कि शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा इन चारों के संयोग को क्या कहा है? आयु कहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इंद्रियों का महत्व बताते हुए ये बोला कि आयु का एक कंपोनेंट है क्या? इंद्रिय, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से हमारा ये इंद्रिय शरीर टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेत्र शरीर, उसके बाद हम त्वक शरीर पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारा ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।